वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लासेस से हम कार्बन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और पिछली जो जस्ट क्लास थी उसके अंदर हमने कोयले के बारे में बात की है। कोयले में हमने एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट इन सभी के बारे में चर्चा कर चुके हैं हम। और आज की क्लास के अंदर हम कार्बन के अन्य अक्रिस्टलीय अपर रूपों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोक के बारे में। तो ये जो अक्रिस्टलीय अपर रूप आज हम जो पढ़ रहे हैं इनके अंदर हमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, केवल कुछ मुख्य जानकारियाँ हमें पता करनी है, तो उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कोक को पढ़ रहे हैं। कोक के अंदर हमें याद ये रखना है कि कोक का उत्पादन कैसे होता है। तो कोयला जो होता है उसी कोयले के बंजक आसवन से कोक का निर्माण होता है। वापस रिपीट कर देते हैं कि कोयले के बंजक आसवन से कोक का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस लगती है। वो कंडीशंस क्या है? तो पहली चीज़ तो कोयले का बंजक आसवन वायु की अनुपस्थिति में होना चाहिए, और दूसरी बात तापमान जो है वो अति उच्च ताप होना चाहिए। तो हम इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं कि वायु की अनुपस्थिति में अति उच्च ताप पर कोयले के बंजक आसवन से कोक प्राप्त किया जाता है। तो कोक के बारे में हमें इतनी ही जानकारी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चारकोल के बारे में। चारकोल सामान्यतः हमें पाउडर रूप में मिलता है, और चारकोल जो है वो उनके उद्गम के स्रोत के आधार पर अलग अलग रूपों में पाया जाता है। तो चारकोल के मुख्य रूप से 3 रूप है: काष्ठ चारकोल, जांतव चारकोल और सुगर चारकोल। एक एक को हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास 3 रूप है: काष्ठ चारकोल, जांतव चारकोल और सुगर चारकोल। तो एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है काष्ठ चारकोल, जिसको वुड चारकोल भी कहते हैं, क्योंकि काष्ठ लकड़ी और लकड़ी को इंग्लिश में वुड कहते हैं, तो इसलिए हम इसको वुड चारकोल भी कह देते हैं। अब बात यह है कि काष्ठ चारकोल का निर्माण जो होगा उसमें लकड़ी का बंजक आसवन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा जो रहेगी वो सीमित मात्रा लेनी होती है। तो ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में लकड़ी का बंजक आसवन जब किया जाएगा तब काष्ठ चारकोल का निर्माण होगा। उसके बाद अब जब काष्ठ चारकोल जो बनता है उसमें लकड़ी जो होती है उसके अंदर क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। तो बंजक आसवन जब किया जाएगा लकड़ी का तो उसमें छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। अब ये जो काष्ठ चारकोल बनता है इसका उपयोग निर्वात उत्पन्न करने में किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने उपयोग भी देख लिया कि काष्ठ चारकोल का उपयोग कहाँ किया जाएगा। तो काष्ठ चारकोल का उपयोग कहाँ किया जा रहा है? निर्वात उत्पन्न करने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जांतव चारकोल की। जांतव चारकोल इसको हम बॉन ब्लैक भी कहते हैं। ठीक है, वापस याद रखें, इसको हम बॉन ब्लैक भी कहते हैं। जांतव चारकोल को प्राप्त करने के लिए हमें जंतुओं की हड्डियों का बंजक आसवन किया जाता है। तो आपको याद रखना है, जब काष्ठ चारकोल बनाना था तो लकड़ी का बंजक आसवन कर रहे थे। जांतव चारकोल जब बना रहे हैं तब जंतुओं की हड्डियों का बंजक आसवन किया जाता है। इसी चारकोल को हम सक्रिय चारकोल भी कहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है, एक्टिवेटेड को हम हिंदी में सक्रिय चारकोल कहते हैं। बात यह है कि इसका भी उपयोग हम निर्वात उत्पन्न करने में ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सुगर चारकोल। सुगर चारकोल की अगर हम बात करें तो इसके बारे में विशेष बात यह है कि कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप जो है उन अपर रूपों में सबसे शुद्ध रूप जो है वो सुगर चारकोल है।
अब शुगर चारकोल की अगर हम बात कर रहे हैं तो शुगर का चारकोल भी बनेगा किससे? तो यहाँ पर शुगर चारकोल बनाने के लिए आपको शर्करा का भंजक आसवन कराना होता है। वापस याद रखें, शुगर चारकोल बनाने के लिए शर्करा का भंजक आसवन कराना होता है। इसके अंदर आपको कुछ मात्रा में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करना होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि शर्करा का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में भंजक आसवन कराने पर शुगर चारकोल प्राप्त किया जाता है। अभिक्रिया आपको दिख रही होगी C12H22O11, इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं और अभिक्रिया से हमें 12C मिल रहा है और साथ में 11H2O अलग हो जा रहा है। तो यहाँ पर C12H22O11 जो है ये फॉर्मूला शुगर का फॉर्मूला है, मतलब शर्करा का फॉर्मूला है। और 12C जो मिल रहा है ये क्या मिल रहा है, हमें चारकोल मिल रहा है। इसी चारकोल को ये शुगर से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको शुगर चारकोल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी अभिक्रिया भी थी। तो ये अभिक्रिया आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होगी। अब ये तो बात हुई किसकी, चारकोल की। तो हमने पढ़ा 3 प्रकार के चारकोल, कौन कौन से, काष्ठ चारकोल, जांतव चारकोल और शुगर चारकोल। और अब हम बात करेंगे कार्बन के ऑक्साइडों की। तो यहाँ पर हमने अक्रिस्टलीय अपर रूप जो थे कार्बन के उनको कवर कर चुके हैं हम। जो मुख्य अक्रिस्टलीय अपर रूप थे उन्हीं को हमने पढ़ा है। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, कार्बन के ऑक्साइडों के बारे में। तो कार्बन के ऑक्साइडों में भी हमें 2 ही ऑक्साइड पढ़ने हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि आपने कभी पढ़ा होगा कि बहुत सारे लोग या कुछ लोग जब कमरे को बंद करके सिगड़ी जलाते हैं या हीटर जलाते हैं, सिगड़ी जलाते हैं, तो उससे जो गैस बनती है वो गैस कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और ये गैस जहरीली होती है। तो ये जहरीली होती है इस वजह से क्या होता है कि जब कमरा बंद हो और सिगड़ी जल रही हो और भूल जाएं तो ऐसे टाइम पे लोग मर भी सकते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कैसे बनती है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर कार्बन को ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में जलाया जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है। क्या याद रखना है कि कार्बन को ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में अगर हम जलाएंगे तो यहाँ पर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होगी। अब ये किस प्रकार से हमारे को नुकसान पहुँचाती है, तो आप एक रिएक्शन देख पा रहे होंगे कि जब हम हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारे रक्त में उपस्थित होता है और उसकी अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बनता है वो हमारे रक्त प्रवाह के लिए आवश्यक होता है। लेकिन अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है उसकी विलेय क्षमता ऑक्सीजन से 200 गुना अधिक होती है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के बीच में अगर कंपटीशन होगा हीमोग्लोबिन के साथ में जाने का, तो सीधी सी बात है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन में घुलने की क्षमता जो है वो 200 गुना अधिक है। और अगर ऐसा होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही हीमोग्लोबिन में घुलेगी। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में घुलेगी तो यहाँ पर जो बनता है वो बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन विषैला होता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, विषैला प्रभाव हो जाएगा, जहर फैल जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ तो हमारे जो रक्त प्रवाह है वो रुक सकता है और इंसान मर सकता है। तो ये यहाँ पर कंडीशन हुई कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या होता है, जब ऑक्सीजन जब रक्त में मिलेगा तो हीमोग्लोबिन के साथ में मिल जाएगा और मिलने पर क्या होता है, विषैला बन जाता है, तो इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो ये था कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। नेक्स्ट हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड में सीधी सी बात हम कर रहे थे कि अगर ऑक्सीजन की सीमित मात्रा होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। लेकिन
अगर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हो और कार्बन का पूर्ण दहन हो रहा हो तो ऐसे टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम कुछ इसके गुणों की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जल में अल्प विलेय होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो इसकी विलेयता बढ़ती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होते हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आती है, वो घुली हुई होती है, उसको बहुत अधिक दाब लगा के उसमें घोला जाता है। इसीलिए इसका उपयोग भी हम देखते हैं तो उपयोग में ये कोल्ड ड्रिंक में उपयोग होती है, सोडा वाटर जो बनता है उसमें उपयोगी होती है, आग बुझाने में उपयोगी होती है। जब हम आग बुझाने के जितने भी संयंत्र होते हैं उन सभी में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपने शुष्क बर्फ के बारे में पढ़ा होगा। शुष्क बर्फ जो होता है वो वास्तव में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। और जब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको हम कपड़ों के संपर्क में लाते हैं तो इसका ऊर्ध्वपातन स्टार्ट हो जाता है। ऊर्ध्वपातन ऐसा प्रक्रम है जिसमें ठोस बिना द्रव में बदले सीधा ही गैस में बदलता है। तो यहाँ पर वही बात होती है कि जब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको कपड़ों के संपर्क में अगर हम लाते हैं तो ये सीधा ही किस में बदल जाती है, गैस में बदल जाती है। तो ये चीज़ें हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ी। आज ये हमारे कार्बन की लास्ट क्लास थी। आई होप आपको कार्बन से रिलेटेड सारी क्लासेस का समझ आया होगा। अगर किसी टॉपिक में आपको डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब